न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज हारने के बाद अब खिलाड़ियों में इतनी बेशर्मी बढ़ गई है कि अब ब्लेम गेम शुरू हो गया। एक दूसरे पे इल्जामात लगा रहे हैं। हाँ ठीक है, डायरेक्ट नहीं लगा रहे लेकिन हिडन में एक तरह से इल्जाम लगा रहे हैं। एक तरफ आज जब यानी कि जो कल मैच हुआ है, जो पाकिस्तान चौथा टी20 हारा है, तो उसमें रिजवान से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात हुई तो उन्होंने बड़ी अजीबोगरीब बात की। उन्होंने बोला कि हाँ हमें अंदाज़ा है कि मैच कोई हारना नहीं चाहता और मैं खुद मुझे नफरत है। और यार आप मैच हार नहीं रहे हो, आप मैच हारे जा रहे हो। नंबर वन। नंबर टू, उन्होंने फरमाया कि हमारे बॉलर्स जो है, मैं मानता हूँ कि हमारे बॉलर्स जो है कि वो मेन टाइम पे विकेट नहीं ले पा रहे। यानी कि रिजवान ने सारा मलबा डाल दिया बॉलर्स पे कि हाँ जी, क्रूशल मूवमेंट्स में हमारे बॉलर्स विकेट नहीं ले पा रहे, और जब बॉलर्स विकेट नहीं ले पा रहे तो हम मैच नहीं जीत रहे। इसी तरह जब शाहीन शाह अफरीदी से मीडिया टॉक हुई तो शाहीन शाह अफरीदी ने बोला कि हाँ हमें पता है कि हमारे बैटर्स, ठीक है रिजवान अच्छा खेल रहे थे लेकिन बाकी हमारे दूसरे बैटर्स परफॉर्म नहीं कर सके और हमारे बैटर्स इतना स्कोर नहीं कर सके। हमारा टारगेट 170 175 होता तो शायद हम ये मैच जीत जाते। यानी कि कप्तान साहब बॉलर्स बैटर्स को डाल रहे हैं इल्ज़ाम, और वाइस कप्तान साहब बॉलर्स पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। यानी कि कोई एक सेंस नहीं बन रहा, कोई एक यूनिटी नज़र नहीं आ रही है। सब कोई एक दूसरे की टांगे खींचने में लगा हुआ है। पहले बाबर के होते हुए कम से कम टीम एक यूनिटी नज़र आती थी, एक टीम नज़र आती थी, लेकिन इस टाइम तो हर कोई अपनी दौड़ लगा रहा है। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि ब्लेम गेम क्यों शुरू हो रहा है, क्योंकि सबको पता था कि ज़का अशरफ जाने वाले और ज़का अशरफ चले गए। ज़का अशरफ ने रिज़ाइन दे दिया तो सब चौड़े बने थे। एक जो प्लेयर्स पावर इस्तेमाल हो रही थी हफीज़ के खिलाफ, वो नज़र इसीलिए आ रही थी कि सबको पता था कि इधर ज़का अशरफ गया, नया चेयरमैन आएगा तो हफीज़ की छुट्टी हो जाएगी। जब हफीज़ की छुट्टी हो जाएगी तो फिर ये प्लेयर्स पावर और स्ट्रांग हो जाएगी। फिर इनको ताकत मिल जाएगी कि हम पाकिस्तान मैच जीते ना जीते हमें परवाह नहीं, हमें एनओसी मिलता रहेगा डिफरेंट लीग्स, इंटरनेशनल लीग खेलने का। तो ये कहानी इस वक्त चली आ रही थी पूरे न्यूजीलैंड सीरीज में। दूसरा टी20 खत्म हुआ तो खबरें आई, मीडिया पे रिपोर्ट हुआ कि पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में मैच आने के बाद कुछ सीनियर्स खिलाड़ी की तू बहस हो गई एनओसी के मामले में हफीज से, जो मैं आपसे पहले शेयर कर चुका हूँ। अब जब ज़का अशरफ जा चुके हैं तो ज़का अशरफ की जाने से चंद घंटे पहले जब पाकिस्तान चौथा टी20 हारा तो ये हफ्ते अपना हमारे कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने इल्ज़ाम बैटर्स पे डाल दिया, वाइस कप्तान ने इल्ज़ाम बॉलर्स पे डाल दिया। और जनाब से जब सवाल पूछा वाइस कप्तान साहब से, रिजवान से, कि जो जोड़ी टूटी ओपनर्स की, तो उन्होंने कहा हाँ जी हमारे ओपनर्स की जोड़ी टूटने पे उनको दुख है और वो नहीं टूटना चाहिए था। सबसे बड़ी बात रिजवान को ये समझने की ज़रूरत है कि रिजवान और बाबर को की जोड़ी ठीक है, ठीक थी, लेकिन मॉडर्न डे ऑफ क्रिकेट के लिहाज से वो जोड़ी ठीक नहीं थी। आप दोनों मॉडर्न डे ऑफ क्रिकेट के लिहाज से इनिंग नहीं खेल रहे थे। नंबर टू, बॉबर और रिजवान वनडे में जब मिडल ऑर्डर पे आ सकते हैं तो जब यंगस्टर को हम कैसे मौका देंगे? अगर यही दोनों ओपनिंग करते रहेंगे तो हमारे पास जो पीछे खेप पड़ी है 4 से 5 ओपनर्स की, उनको कब मौका मिलेगा? जब सबको पता है रिजवान वनडे में मिडल ऑर्डर पे खेलते आ रहा है, टेस्ट मैच में मिडल ऑर्डर में खेलता आ रहा है अपना हाँ बाबर भी। तो ऐसी क्या हरदर्मी है, क्या जिद है कि हमें ओपनर बनना है? अगर आप दोनों ही ऊपर ओपनर रहेंगे तो यंगस्टर को कैसे चांस मिलेगा? फ़खर जमान को कैसे चांस मिलेगा? साइम अयूब को कैसे चांस मिलेगा? हारिस को कैसे चांस मिलेगा? ये साहबजादा फरहान को कैसे चांस मिलेगा? सवाल उठते जाएंगे ना। जब सवाल उठेंगे तो फिर आपको यही जो अपनी हरदर्मी छोड़नी पड़ेगी, मिडल ऑर्डर में आपको खेलना पड़ेगा। यही सिचुएशन की वजह से हम मैचेस हार रहे हैं, ना कि एक कि ये जो इल्ज़ामात की जो सियासत शुरू कर देते हैं ना कि भरमार, हाँ एक्टिंग तो बहुत अच्छी कर लेते हैं कि रिजवान से बड़ा ओवर एक्टिंग रिजवान के जो ना वो जो अक्षय कुमार की बात है ना कि वो 50 रुपये कार्डलेस की ओवर एक्टिंग के बिल्कुल रिजवान पे सूट करती है। रिजवान की एक्टिंग सब जानते हैं। आउट होने की एक्टिंग जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में की थी वो भी हमने देखा। वर्ल्ड कप के दौरान जो उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ जिसमें सेंचुरी मारी थी, जिससे वो उछल कूद रहे थे, डांस कर रहे थे, पैर में ये हो गया, फला हो गया, हम रियलिटी समझे कि ऐसा हुआ, लेकिन जब उनसे खुद मीडिया टॉक हुई तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ दर्द वर्द नहीं था, मैं कुछ ज़्यादा वो कर रहा था। तो ओवर एक्टिंग करने में रिजवान बहुत मास्टर है और अब मुझे नज़र आ रहा है कि रिजवान सियासत करने में भी बहुत मास्टर होते जा रहे हैं। कप्तान बनने की भरपूर रेस चल रही है इस वक्त, लेकिन अब प्रॉब्लम हमारी क्रिकेट बोर्ड में ये है कि हमारा तो चेयरमैन ही कंफर्म नहीं है ना। अभी हमारा ये कॉ चेयरमैन चला गया, तो जब चेयरमैन की रेस रेस लगी होगी तो फिर आपकी मैनेजमेंट बदलती जाएगी। अब नई अभी चंद दिनों पहले नई मैनेजमेंट आई थी, कोचेज नए आए थे, चीफ सेलेक्टर नए आए थे, सब कुछ नए आए थे। अब आप ये देखिएगा कि नए
चेयरमैन साहब अगर आ गए तो अब चीफ सेलेक्टर भी बदला जाएगा, डायरेक्टर तो जाएगा ही जाएगा, हेड कोच भी जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सिचुएशन जब बदलनी शुरू होती है ना, तो कहानी और पलटने शुरू हो जाती है। अब एक रेस नजर आ रही है जो दोनों एक दूसरे को ब्लेम करने की कोशिश नहीं की। बैटर ने बॉलर को बोल दिया, यानी कि वाइस कैप्टन ने बॉलर्स पे इल्जाम डाल दिया और कप्तान ने बैटर्स पे नाम डाल दिया। तो अब नजर ये आ रहा है कि ये जो रेस नजर आ रही है ना इन दोनों के दरमियान बयानात की, ये रेस है कप्तान बनने की वनडे की। सबको पता है कि पाकिस्तान का जब अगला वनडे या तो अक्टूबर में है या तो नवंबर में, तो बीच में अभी सिर्फ T20 है। तो ये जो रेस हो रही है ना इस वक्त, ये रेस ही इसी बात की है कि या तो रिजवान चाह रहे हैं कि उनको वनडे का कप्तान बना दिया जाए, और शाहीन शाह अफरीदी तो इस रेस में पहले से मौजूद ही हैं, तो कहने की बात नहीं। और शाहीन शाह अफरीदी की रेस नजर आ गई, जो दूसरों की टांगे खींच रहे थे, आज खुद 4-0 से ये सीरीज हार रहे हैं। और अगर ये टोपी ड्रामा अगर हम कहें कि नहीं जी अभी इनको मजीद टाइम देना चाहिए, टाइम उनको दिया जाता है जो रेडी हों, जो एक मेरिट बेस पे कप्तान बने हों, जो कि जिनका नज़र आता हो कि हाँ इनके ना कप्तान की एबिलिटी है। और अगर उनको कप्तान इस बुनियाद पे बनाया गया कि वो लाहौर कलंदर की कप्तानी कर रहे हैं, तो वो जिसने भी इस बुनियाद पे बनाने की कोशिश की है या सोचा, तो उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा, क्योंकि फ्रेंचाइज क्रिकेट हो जाए या पाकिस्तान क्रिकेट हो जाए, दोनों में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। लाहौर कलंदर की कप्तानी करना बहुत बड़ा फ़र्क है और पाकिस्तान की कप्तानी करना बहुत बड़ा फ़र्क है, और वो वाज़ेह भी हो गया। लाहौर कलंदर्स वाली कप्तानी में आप जीतते हुए नजर आ रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी में, लेकिन जब आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हो, पाकिस्तान की कप्तानी करें शाहीन शाह अफरीदी, तो अभी 4-0 से आपने नतीजा देख लिया। और अगर अभी भी अकल नहीं आई खिलाड़ियों में, अप्रोच सही नहीं हुई और शॉर्टकट के चक्कर में, इंटरनेशनल लीग के चक्कर में ये कहानी चलती रही, और ख़ासतौर पर जो भी चेयरमैन आएंगे, नो वन नोस कि ये भी कितने अरसे तक रहते हैं, फिर वो आएंगे, वो नए लोगों को बदल देंगे, नया चीफ सेलेक्टर, नया कोच, नई कहानी, नई मैनेजमेंट, नया डायरेक्टर। तो एक नई खिचड़ी दोबारा से इस मुल्क के अंदर शुरू होने वाली है। जब क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन ही सेटल डाउन नहीं होगा, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्लेयर्स कैसे अच्छे खेलेंगे? यहाँ पे फिर प्लेयर पावर बढ़ेगी, हरदर्मी शुरू होगी। और अब ज़का अशरफ गए हैं, अब यकीन कीजिएगा, अब ब्लेम गेम जैसे अभी इन दोनों ने एक बैटर्स और बॉलर्स पे लगाया है, अब एक नया ब्लेम गेम शुरू हो जाएगा कि जी जो भी नया चेयरमैन आएगा वो ज़का अशरफ पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देगा, ज़का अशरफ की मैनेजमेंट, और वो चीज़ें चेंज करने की कोशिश करेगा। वो कहेगा कि हाँ फलाना चीफ सेलेक्टर सही नहीं था, पुराना चीफ सेलेक्टर सही नहीं था, या पुराना डायरेक्टर सही नहीं था। तो ये जो ब्लेम गेम क्रिकेट है ना पाकिस्तान में, ये अब बहुत उरूज पे जाएगी। शुरुआत तो हो ही चुकी है, वाइस कैप्टन और कैप्टन ने एक आपस में ही अच्छे अच्छे अल्फाजात में बोल दिया, इल्ज़ाम लगा दिया। तो अब ये क्रिकेट बोर्ड की करता धरता से चली जाएगी। अब हफीज़ की कुर्सी टेंशन में फंस गई है। अब आपने ज़का अशरफ के बाद हफीज़ का भी रिटायरमेंट का, आप किसी रिटायरमेंट का, रेजिग्नेशन का कभी भी किसी वक्त भी आप सुन सकते हैं। और वी नेवर नो, फिर नजम सेठी आ जाए क्रिकेट बोर्ड पे एक अजाब बन के। खैर क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट सफ़र कर रही है, पाकिस्तानी क्रिकेट फैन सफ़र कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान मुसलसल मैचेस हार रहा है। ये पाकिस्तान की 8वीं हार थी। और अगर ओवरऑल बात की जाए तो ये पाकिस्तान सब एशिया कप से सितंबर 2023 से ये मुसलसल अब जनवरी 2024 एंड होने वाला है, और ये हार हार और हार हम देखते चले आ रहे हैं। लास्ट 14 मैचेस में से पाकिस्तान 12 मैचेस हारा है। इससे बड़ी शर्मनाक बात पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कोई नहीं होगी। और इसमें किसी को भी, इवन प्लेयर्स को भी, कोई शर्मिंदगी नज़र नहीं आ रही। मुझे अफसोस इस बात का है कि नॉट अ सिंगल प्लेयर के अंदर उनका एटीट्यूड, उनका अंदाज, उनका जो बॉडी लैंग्वेज है ना, कहीं से नज़र नहीं आ रहा शर्मिंदगी वाला, एहसास वाला, कि एहसास ही पैदा हो जाए कि यार हम हार रहे हैं, हम कुछ करना पड़ेगा। बहुत शर्मनाक बात है। बकिया वीडियोज़ के लिए तैयार रहेगा, आगे बहुत बड़ी खबरें आने वाली हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।